ऊपर डोकलाम से हमको घेरा हुआ है, नीचे लाल मोनीरहाट से हमको घेरा हुआ है। तो हमारे लिए तो भाई खतरे ही खतरे हैं पूरे के पूरे। आप क्या करोगे भाई साहब, इतने ज्यादा खतरे। और दूसरा देश चाइना है, अब आप क्या करोगे साहब। इन हालातों के अंदर आप सोच सकते हैं कि हमारा तो नुकसान ही नुकसान है। आप याद कीजिए मालदीव ने कैसे हमको आंखें दिखाई थी, नेपाल ने कैसे अभी आंखें दिखा रहा है हमको, भूटान भी आंखें दिखा रहा है हमको। डोकलाम ऑलरेडी प्रैक्टिकली तो जा चुका चीन के पास। हम अपने पड़ोसियों को नहीं संभाल पा रहे तो हम किसको संभालेंगे साहब। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। एक वक्त था जब माना जाता था कि बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन हसीना वाजिद की हुकूमत जाने के बाद ये बात खुलकर सामने आई कि बल्कि बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात नहीं, हसीना वाजिद की हुकूमत और भारत के ताल्लुकात अच्छे थे, जबकि बांग्लादेशी अवाम दिल से पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। भारत ने 1971 से लेकर हसीना वाजिद की हुकूमत तक यानी कि 55 साल ये कोशिश की कि बांग्लादेशियों के दिलों में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा की जाए, लेकिन भारत इस काम में बिल्कुल नाकाम रहा और बांग्लादेशी अवाम ने हसीना वाजिद की हुकूमत जाने के बाद पाकिस्तानियों के लिए अपने प्यार का मुजाहरा खुद दिल खोल कर किया। और बांग्लादेश में नई आने वाली मोहम्मद यूनुस की हुकूमत का झुकाव भी चीन और पाकिस्तान की तरफ है। भारतीय न्यूज चैनल्स पर बड़े बड़े भारत के एंकर अब ये बात कर रहे हैं कि इस सब का कसूर मोदी का है। मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के करीब होता जा रहा है। मजीद भारतीय मीडिया का क्या कहना है आपको आगे चलकर वीडियो में दिखाते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। तो चलिए मजीद वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं। कि चाइना को एयरबेस दे दिया, एयरफोर्स का एयरबेस होता है साहब, और इंडिया की चिकन स्नैक के बाजू में दिया, लाल मुनीर हाट के अंदर दिया। मुझे लगता है आपको मैं मैप के द्वारा इसको बताता हूं कि कितना बड़ा खतरा है। इंडिया का जो चिकन कॉरिडोर है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की जो चौड़ाई है करीब करीब 20 किलोमीटर के आसपास है। कई जगह पे वो 22 किलोमीटर हो जाती है, कई जगह पे वो 17 किलोमीटर भी रह जाती है। दो देशों के बीच की दूरी 17 किलोमीटर का कॉरिडोर और 60 किलोमीटर लंबा एक टनल कह सकते हो। और उसी जहां पे नीचे बांग्लादेश आता है, ऊपर नेपाल आता है, जहां इसके बीच में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, या जिसको आप चिकन स्नैक कहते हैं, उसी चिकन स्नैक पे एक डिस्ट्रिक्ट है रंगपुर डिवीजन के अंदर बांग्लादेश में, जिसका नाम है लाल मुनीर हाट। और वहीं पे एयरबेस बनाने की परमिशन दी, जिसका काम भी अब शुरू होने जा रहा है। चलिए आपको नक्शा दिखा देता हूं, दो नक्शे साथ साथ हैं। पहले वाले नक्शे में लेफ्ट में अगर आप पाएंगे देखेंगे तो चिकन कॉरिडोर है, वो दरअसल ये सारा का सारा थोड़ा सा बिहार का पहले इलाका पड़ता है, उसके बाद बंगाल का इलाका पड़ता है, और यहां से ये होकर नेपाल और बांग्लादेश के बीच में से होके ये चिकन कॉरिडोर ऊपर जाके बंगाल का एरिया और ऊपर सिक्किम से मिलता है, और राइट में जाके फिर वो असम से, और नीचे जाके फिर मेघालय के पास चला जाता है वो। अगर आप कहेंगे लाल मुनीर हाट कहां है, तो बांग्लादेश का मैप राइट में दिया है, और राइट में जो ऊपर जो पिंक कलर का जो पोर्शन है वो रंगपुर डिवीजन है। और रंगपुर डिवीजन के अंदर वो रेड लाइन जो है सारी की सारी, जो छोटा सा पतला सा रेड स्पॉट है, वही लाल मुनीर हाट है। यही चिकन स्नैक के साथ लगा हुआ। कमाल की बात है साहब, क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है यूनुस साहब ने चाइना को। यानी कि ऊपर डोकलाम से हमको घेरा हुआ है, नीचे लाल मुनीर हाट से हमको घेरा हुआ है। तो हमारे लिए तो भाई खतरे ही खतरे हैं पूरे के पूरे। आप क्या करोगे भाई साहब, इतने ज्यादा खतरे। ये तो पूरी की पूरी प्लॉटिंग हुई जानबूझ के, कि बिल्कुल चिकन स्नैक एरिया के ऊपर आके आप एयरबेस चाइना को दे रहे हैं, जहां से अगर उसका एक फाइटर एयरक्राफ्ट उड़े तो उसको चिकन स्नैक एरिया पे फ्लाई करते ही 2 से 2 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएगा। दिस इज समथिंग ग्रेट डेंजर टू इंडिया। आप सोच सकते हैं जो ऊपर का जो एरिया दिया हुआ है सारा का सारा, वो रंगपुर डिवीजन है,
और रंगपुर डिवीजन में ये लाल मुनीर आर्टिस्टिक है जो डीप रेड के अंदर दिखाया गया है। बहुत कुछ पक रहा है अंदर साहब, बहुत कुछ पक रहा है। लेकिन शायद भारत डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश को हैंडल नहीं कर पा रहा है और अपने सारे मुख्यमंत्रियों और बीजेपी के छुट भइयों को, आरएसएस वालों को बांग्लादेश पे टूट पड़ने का मौका दे रहा है। और बांग्लादेश इन सबसे दुखी होकर दूसरे देश की गोद में जाके बैठा, और दूसरा देश चाइना है। अब आप क्या करोगे साहब? इन हालातों के अंदर आप सोच सकते हैं कि हमारा तो नुकसान ही नुकसान है, और हम एक और कूटनीति के अंदर हिमालयन ब्लंडर कर बैठे, उसको मनाने की बजाय, कुछ करने की बजाय। बल्कि कल तो ऐसे हालात हो गए कि शेख हसीना अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान कर रही थी दिल्ली में शरणार्थी के रूप में बैठने के बावजूद, एक रिफ्यूजी के बावजूद। कौन एनकरेज कर रहा है इसको? हम ये बेवकूफियां क्यों कर रहे हैं? हम ये डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स क्यों कर रहे हैं भाई अल्टीमेटली? लेकिन कौन समझाए साहब, जब मोदी साहब के दिमाग के अंदर ये सारी चीजें चल रही हो कि मुझसे बड़ा कौन है और इनकी हस्ती क्या है। यानी कि ये पड़ोसी देश नहीं है, कोई मुख्यमंत्री हैं जिन्हें वो मसल के रख देंगे, कुचल के रख देंगे और उनको हटा के फेंक देंगे। दुनिया ऐसे कहां चलती है साहब? दुनिया ऐसे नहीं चलती। वो देश है, आपको देश के साथ देश की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा, छोटा हो या बड़ा हो। आप याद कीजिए मालदीव ने कैसे हमको आंखें दिखाई थी, नेपाल ने कैसे अभी आंखें दिखा रहा है हमको, भूटान भी आंखें दिखा रहा है हमको। डोकलाम ऑलरेडी प्रैक्टिकली तो जा चुका चीन के पास, थ्योरेटिकली साइन होना बाकी है। साइन भी हो जाएगा, साइन नहीं भी हुआ तो भी क्या फर्क पड़ता है तो चीन के कब्जे में ना इस टाइम। हम क्या कर लेंगे उसके अंदर? हम अपने पड़ोसियों को नहीं संभाल पा रहे तो हम किसको संभालेंगे साहब? क्या कहा जाए? जैसे कि हमेशा रेटोरिक आता है, गिरिराज सिंह हो, राजनाथ सिंह हो, जयशंकर हो, पीओ के वापिस दे दो, पीओ के वापिस दे दो, पीओ के वापिस दे दो, तुम्हें देना ही होगा। तो भाई ये भी कह दो सीओ के वापिस दे दो, यानी कि चाइनीज ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, अक्साई चिन, वो भी वापिस दे दो। इतनी तो किसी बीजेपी वाले में हिम्मत ही नहीं ना, आरएसएस वाले में, कि अक्साई चिन का नाम ले लें। इनकी डिक्शनरी में, इनके सिलेबस में अक्साई चिन का नाम नहीं है। ये चीन से इनकी टांगें कांपती है, मैं बताऊं। गिरिराज सिंह हो, राजनाथ सिंह हो, जयशंकर हो, मोदी हो, जिनपिंग के और चीन के नाम से इनकी टांगें कांपती हैं। ये अक्साई चिन का नाम ही नहीं लेते कभी भाई साहब। आप जो मर्जी कर लीजिए, कुछ नहीं, बातचीत भी नहीं होती इसके ऊपर, ये इश्यू भी रेज नहीं किया जाता, क्योंकि चीन उसको सुनने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान से कहते हैं पीओ के दे दो, पीओ के दे दो, भाई ये भी तो कहो ना सीओ के दे दो मेरे को। डरपोक आदमी ऐसे होते हैं साहब। कायर सरकार होगी तो कोई क्या कर सकता है। आते हैं साहब चाइनीज मीडिया के ऊपर, ब्लास्ट किया, अच्छा खासा ब्लास्ट किया, और वो कहते हैं कि चीनी लोगों के डेवलपमेंट के राइट को आप स्नैच नहीं कर सकते हैं।